ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, नंबर 1 गए, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं श्री कृष्ण को। प्रश्न आज बाबा ने दिया, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? बाबा ने कहा, लौकिक में भी स्वीट फादर को कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट और फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना है और दूसरों को कराना है। बाबा ने कहा, खुद भी धारण करना है और औरों को भी धारण कराना है। गीत आज बाबा ने दिया, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम यह आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा, लौकिक में बच्चा शरीर छोड़ता है तो एक पिता को छोड़ दूसरे पिता के पास जन्म लेता है। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, 84 जन्म हुए तो बाबा ने कहा 84 हम सभी के पिता भी हैं। वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे, तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। बाबा ने कहा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारा घर निर्वाण धाम है और वहाँ हम सभी आत्माएं और शिव बाबा निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। बाबा ने कहा, लौकिक माता पिता के बच्चे बने तो पारलौकिक शिव बाबा को भूल गए। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा को भी बाबा कहते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। भगवान को बोलेंगे, हे परम पिता परमात्मा, तो बाबा ने कहा, नज़र ऊपर जाएगी, हाथ ऊपर जाएगा। अभी तुम उस बाबा के बने हो, तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया था। बाबा ने कहा, सतयुग में हम सभी आत्माएं पवित्र थे, सतो प्रधान थे, 21 जन्म हमारा राज्य भाग्य चला। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, तमो प्रधान दुनिया में। बाबा ने कहा, कलयुग में अब दुखी बन पड़े हैं हम सभी आत्माएं, इसलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तो तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। बाबा ने कहा, आत्मा शरीर लेते लेते अब तमो प्रधान शरीर लेती है, क्योंकि आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा ने कहा, सतयुग में तो शरीर भी पवित्र था और आत्मा भी पवित्र थी, सतो प्रधान थी। फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है, पहले गोल्डन थी,
फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं, इम्प्योर बन गए हैं। बाबा ने कहा भी इम्प्योर बन गए हैं। बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो। सोना काला हो गया, सोना मतलब हम आत्माएं काले हो गए हैं, पतित बन गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं। तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था। बाबा ने कहा दोनों प्योर थे। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? बाबा ने कहा हम आत्मा पावन कैसे बने, शरीर भी प्योर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं। बाबा ने कहा पानी वाले स्नान से तो कुछ होता नहीं, रोज स्नान करते हैं। आत्मा पुकारती है हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। बाबा में भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी हम आत्मा हैं, तब हम बाबा के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पहले पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। मतलब अंदर में, आज बाबा ने कहा ना कि ऐसे नहीं कि जब से हम बाबा को याद करेंगे मुख से हम बोले शिव शिव। बाबा ने कहा यहाँ पर बात है कि अंदर ही अंदर, मन ही मन शिव बाबा को याद करना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं ना कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बाबा ने कहा पुकारते हैं पतित पावन आओ, सुखदाता आओ, दुख हरो। जन्मों जन्मांतर तक से पुकारते आए। बाबा ने कहा हमको पतित से पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुकारती होती है तब पुकारते हैं तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है। बाबा ने कहा आप बच्चों को निश्चय है पूरा, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे, स्वीट स्वीटेस्ट। बाबा ने कहा स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। बाबा ने कहा स्वीट कहेंगे फादर को, स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने कहा ये नॉलेज शिव बाबा द्वारा जो ये ज्ञान रतन मिल रहे हैं ये सोर्स ऑफ इनकम है कि अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे हमको अगले जन्म में उतना ही बढ़ चढ़ के मिलेगा। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए मिलेगा। तो ये पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम है जिससे हम सतयुग में राज्य भाग्य पाते हैं, प्रारब्ध पाते हैं। योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। योग मतलब याद शिव बाबा को करना, ज्ञान मतलब हम जो ज्ञान रतन शिव बाबा से पढ़ते हैं, बाबा सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं, करण करावनहार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव,
वह हुई रचना उनका रचता है शिव बाबा, वह निराकार है। बाबा ने कहा शिव बाबा निराकार है। यह है साकार सृष्टि, सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन ना मूल वतन में चक्र की बात है। बाबा ने कहा स्थूल वतन में चक्र होता है। सतयुग से कलयुग आता है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन और परम धाम, मूल वतन में चक्र नहीं होता। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे, वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं, दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहेंगे यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। बाबा ने कहा कलयुग में, कलयुग के भी बाद में, लास्ट में, तब आत्मा तमोगुणी बनती है, तमो प्रधान बनती है, तमो में भी प्रधानता आ जाती है। यह बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं। बाबा ने कहा देवता तो सतयुग में है, इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवी देवता बनने के लिए नहीं, क्योंकि देवी गुण उनमें ही है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, क्योंकि वैसी क्वालिटी नहीं रही है, वैसे संस्कार नहीं है, धारणा नहीं है। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, परंतु वह तो गुण नहीं है। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो। बाबा ने कहा मंदिर में जाते हैं तो ये गाते हैं। आत्मा किसके सामने कहती है, बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना। बाबा ने कहा मंदिर में जाते हैं, ज़रूरी नहीं शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, राम सीता राधे कृष्ण जी के मंदिर में, या और देवी दुर्गा सब। बाबा ने कहा किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो, मैं नीच पापी, ऐसे ऐसे गाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने पिता के सामने नहीं गाते, अपने भाइयों के आगे जा कर के गाते हैं। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, भाई बहनों की, नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है, फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो। बाबा ने कहा एक और तो अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, फिर न्यारा कैसे कहते हैं, यह भी समझते हैं। बाबा ने कहा लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है, फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर ज़रूर होना है। बाबा ने कहा आत्मा को सतो प्रधान प्योर ज़रूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। बाबा ने कहा नई दुनिया से पुरानी दुनिया होनी है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती है। बाबा ने कहा परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ एक ही नहीं रह सकती हमेशा। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं, बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा से स्थापना कराते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की तन का आधार लेते हैं। भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ, रथ में ज़रूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई,
अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? बाबा ने कहा भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ। शिव बाबा ने भाग्यशाली रथ मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा ही शिव बाबा ने हमको ज्ञान सुनाया, इसलिए बाबा कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है जो गंगा में आता है। सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। बाबा ने कहा एक बादल में इतना पानी, वहाँ से इतना पानी आता है, बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह ज्ञान, बाबा ने कहा वास्तव में ज्ञान की बात है, ज्ञान की वर्षा है, यह नॉलेज है। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में ही होती है। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेल पाल आदि करते हैं सतयुग में। बाबा ने कहा गंगा जमुना सतयुग में ही होती है। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेल पाल करते हैं। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस। बाबा ने कहा वो घर में रहेंगे, ऐसे गंगा जमुना पर बाबा ने कहा जा कर के वहाँ पर तो खेल पाल नहीं करेंगे। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही नहीं जाने देते। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? बाबा ने कहा फूल से सुगंध ली जाती है, कांटे से तो सुगंध नहीं लेते। यह है ही कांटों का जंगल, निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ। बाबा ने कहा अल्लाह द्वारा रचा हुआ ये गार्डन ऑफ फ्लावर है, फूलों का बगीचा। बाबा ने कहा फ्लावर ही फ्लावर है, मतलब शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ सतयुग, उसमें बाबा ने कहा फ्लावर ही फ्लावर। इतने अच्छे अच्छे देवी देवताएं देवी गुण धारण किए हुए, इसलिए बबुल नाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं कि मतलब बबुल से फ्लावर बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं। इसलिए महिमा जाती है कांटों को फूल बनाने वाला नाथ, मतलब कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, दुख देने वाले से सुख देने वाला बनाने। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है क्योंकि दुखी है। लौकिक पिता से कितना भी सुख का वर्षा मिला हो, पर याद सुख के लिए एक परमात्मा को करते हैं, अपने पारलौकिक पिता को करते हैं। वह पारलौकिक बाप आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। बाबा ने कहा मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही याद करती है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा आए तभी तो शिव जयंती मनाई। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से भी है, लौकिक पिता से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर क्यों पुकारते हैं? बाबा ने कहा सभी के लौकिक पिता तो सबके पास हैं, तो एक पारलौकिक शिव बाबा को क्यों पुकारते हैं, हे भगवान को क्यों पुकारते हैं?
आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर सतयुग आदि के रचते हैं, यह भी तुम समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। जानते हैं कि भगवान आएंगे, पर सोचते हैं कलयुग में आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। और अभी कहते हैं कलयुग को तो लाखों करोड़ों वर्ष पड़े हैं। इसलिए अभी अंधकार नींद में सोए हुए हैं मनुष्य कि किसी को मालूम नहीं है कि परमात्मा इस समय धरा पर आए हुए हैं। ये कलयुग की समाप्ति का समय है। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं, उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है, पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुण वाले थे, अब तुम देवी गुण वाला देवता बनते हो। इतना ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहाँ की हर चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। बाबा ने कहा वहाँ की हर चीज़ सुंदर फर्स्ट क्लास होगी। वहाँ तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरात के महल हैं। बाबा ने कहा इतने बड़े बनते हैं अभी के पुरुषार्थ से। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शूद्र वर्षा ले ना सके। बाबा के बच्चे बनेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे। बाबा ने कहा शूद्र वर्षा नहीं ले सकते। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों को ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। भक्ति मार्ग में सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, क्योंकि कहा जाता है भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं। भक्ति मार्ग में सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, क्योंकि यज्ञ रचा जाता है कोई समस्याएं, कोई विघ्न को समाप्त करने के लिए, किसी चीज़ का हल प्राप्त करने के लिए। और वहाँ पे तो सदैव सुखी हैं, कोई विघ्न, कोई परेशानी, कोई बाधा नहीं है। तो सतयुग में यज्ञ नहीं होते, कलयुग में होते हैं। परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। यह बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलवेड बाबा है। उनसे जास्ती प्यार दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बाबा ने कहा शिव बाबा इतने प्यारे हैं कि कोई और उनसे ज़्यादा प्यारा नहीं हो सकता। आधा कल्प बाप को याद किया, अब जानते हो उस बाप की हम बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो बाबा ने कहा सब तो यहाँ रह ना सके। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उनका नाम शिव बाबा। शिव बाबा पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। बाबा ने कहा यहाँ तो इतने सब एक साथ नहीं रह सकते। पर बाबा ने कहा हाँ, पर परम धाम में रह सकते हैं आत्माएं परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़ी ही रहेंगी। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। यह पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। वह बाप अब आया हुआ है। बाबा ने कहा जिन बाबा को याद करते हैं दुख में पारलौकिक शिव बाबा को, वो बाबा आए हुए हैं अभी। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा श्री कृष्ण को सबका मोस्ट बिलवेड है।
बाबा ने कहा शिव बाबा भी मोस्ट बिलीवेड हैं और श्री कृष्ण भी मोस्ट बिलीवेड हैं, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव बाबा है, तो शिव बाबा को कहेंगे विश्व का मालिक। ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है, कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं, बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ही श्री कृष्ण को ऐसा उच्च पद दिलाते हैं, कुछ भी नहीं, तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं, शिव बाबा क्या डांस करेंगे। बाबा ने कहा जो साकार में है वो डांस करते हैं। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुनाते हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं, अर्जुन भी एक नहीं, वह तुम सब अर्जुन हो, द्रौपदिया भी तुम सब हो, वह दुशासन है जो नगन करते हैं। तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे, उनको 21। बाबा ने कहा बच्चे नगन कभी नहीं होना दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दी। बाबा ने कहा 21 साड़ियाँ भेजी, अब 21 साड़ी पहनी जाती हैं क्या, यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं कि बाबा ने कहा 21 साड़ियाँ श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को दी। यह है बाबा ने कहा वास्तव में यह है बाप नगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नगन नहीं होते। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए। फर्स्ट पॉइंट, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है। बाबा ने कहा बाबा जैसे स्वीट है, स्वीटेस्ट है। बाबा ने कहा हमको भी ऐसी बनना है, बाबू को याद करते करते। आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने कहा बाबा जो हमें ज्ञान रतन देते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। बाबा ने कहा मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। याद की अग्नि से शिव बाबा की याद की अग्नि से विकर्मों की खाद जो हम आत्मा में 63 जन्मों से पड़ी हुई है उसको निकालना है। वरदान आज बाबा ने दिया, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा ने कहा सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो। सहज योगी मतलब कि हमको बाबा से योग लगाना ना पड़े, हमको बाबा की याद स्वतः आए, इसको कहेंगे सहज योगी। इसलिए बाबा ने कहा सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहाँ और पहाड़ रूई बन जाएंगे। बाबा ने तो इतनी पहाड़ जैसी समस्या वो रूई जैसी, और रूई से राई।
राई भी थोड़ी बाबा ने कहा मजबूत कड़क होती है, रुई नरम होती है, हल्की होती है। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने राई नहीं कहा, वरना बाबा कहते हैं कि राई, और राई से रुई बनती है। रुई को फूंक मार के उड़ा दो तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि रुई तो हल्की रहती है। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी, दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे हो गया, और आप कहेंगे यह ऐसे हो गया। दुनिया वाले कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, आप कहेंगे ये ऐसे हो गया। बाबा ने कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा, यही सहज योगी जीवन है। बाबा ने कहा बाबा से हमारी अच्छी याद होगी तो बाबा से हमको टचिंग भी मिलेगी कि ये सही है गलत है, इस कार्य को कैसे करें। ऐसे स्लोगन आज बाबा ने दिया, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। श्लोक, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भाव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहना, शिव बाबा ने कहा शिव बाबा में हमको लवलीन रहना है, बहुत प्यार करना है, और सदा समीप समान और संपन्न के वरदानी बन जाएंगे कि हम सदैव बाबा के साथ हैं। कभी भी वरदान ले लो, कभी भी संपन्न हो जाओ, बाबा के समान बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।